वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस ख्वाहिश और उम्मीद का इज़हार कर रहे हैं कि IMF के साथ मौजूदा 9 माह का स्टैंड बाय मुआहदा आखिरी मुआहदा साबित हो और फिर पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, मगर ऐसा करने के लिए कोई इक़दाम करने के लिए तैयार नहीं है। माजी में भी हुकूमतें यही दावे करती रही हैं और फिर किसी हुकूमत के जाते ही IMF के प्रोग्राम में जाना पड़ा और कोई हुकूमत IMF का प्रोग्राम ही मुकम्मल नहीं कर सकी और जाते जाते उसे डीरेल भी कर गई। मौजूदा हुकूमत ने IMF को मुतमईन करने के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए। जो तनख्वाहदार तबका पहले से टैक्स देता है उस पर टैक्स बढ़ा दिया। पहले सेल्स टैक्स 17 से 18% कर दिया, जो अमीर और गरीब को एक जितना मुतासिर करता है। पहले से टैक्स देने वाले इदारों पर टैक्स का और बोझ डाल दिया, मगर ज़राअत, कंस्ट्रक्शन और रिटेल सेक्टर की आमदनी पर उसी तरह टैक्स लगाने को हुकूमत तैयार नहीं है। फिर खबर आई कि IMF की शराइत के तहत एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर की आमदनी पर भी टैक्स लगेगा, मगर आज वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने इसे अफवाह करार दे दिया और साफ इनकार कर दिया। एक अफवाह चली और मैंने करीबन दर्जन अखबारों में पिछले चंद रोज में पढ़ा, IMF मुआहदा सख्त शराइत जारी, ज़राअत और तामीरात लगाया जाए। सर, आपकी विटनेस में और सब साथी जो मौजूद हैं इनकी विटनेस में मैं यह कैटेगोरिक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा, ना ज़राअत पर, ना अपना कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट पर। जितनी हमने तकलीफ काटनी थी IMF का प्रोग्राम फाइनल वो हम कर चुके हैं, जितने हमारे वो हमने डिलीवर कर चुके हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि खुद वज़ीर ख़ज़ाना ने लेटर ऑफ इंटेंट में IMF को लिख कर दिया है और फिर IMF ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि पाकिस्तान इस माली साल में 401 अरब रुपए का प्राइमरी सरप्लस देगा और उसके लिए इकदाम किए जाएंगे और उन इकदामात में उन सेक्टर्स को टारगेट करना शामिल है जो पूरी तरह टैक्स नहीं देते, जैसा कि एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर। यह खुद IMF को वज़ीर ख़ज़ाना ने लिख कर दिया और फिर आज अफवाह करार देकर इनकार कर दिया। एग्रीकल्चर मुल्क की मईशत का 22% है, जबकि टैक्स में उसका किरदार ना होने के बराबर है। सूबाई मामला है और हुकूमत ने IMF को सूबाई सरप्लस की कमिटमेंट भी दी है। एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन से टैक्स इकट्ठा करने की कमिटमेंट दी है, मगर अब पार्लियामेंट में खड़े होकर इनकार कर दिया है। गरीब किसान पर टैक्स ना लगाइए, मगर सूबों के साथ बैठकर बड़े ज़मींदारों को तो आमदनी पर पूरी तरह टैक्स देने पर मजबूर कीजिए और कंस्ट्रक्शन और रिटेल सेक्टर को भी उसी तरह टैक्स रेट में लाइए, वरना मुल्क को अपने पांव पर खड़ा करने के दावे मत कीजिए, क्योंकि पाकिस्तान का टैक्स टू GDP तकरीबन 9.5% है और भारत का 17%, यहाँ तक कि नेपाल का 18% है। ऐसे चलेगा तो मुल्क कैसे चलेगा और कैसे अपने पांव पर खड़ा होगा।